नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ कक्षा 5 की गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो कक्षा 5 की प्रश्न वाली आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 4.3 वैदिक गणित, बहुत ही आसान तरीके से। कल अपन ने 4.2 कंप्लीट कर दी थी और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 4.3 का। पहला प्रश्न देखिए कि 10 के आधार पर विचलन ज्ञात करना। अब अपन को आधार 10 मानना है, 10 के आधार पर विचलन है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये कि विचलन का अपन को सूत्र आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो विचलन का सूत्र क्या है? विचलन का जो सूत्र है वो हमेशा सूत्र होता है कि संख्या माइनस आधार। क्या होता है? संख्या माइनस का आधार, संख्या माइनस का आधार। अब अपने पास सारी बातें दे रखी है और इनमें से घटाएंगे और अपने के पास में बहुत ही आसान तरीके से अपन के पास में प्राप्त हो जाएगा। ये सूत्र है किसका? विचलन का सूत्र है। और विचलन का सूत्र अपन को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न अपन को बहुत काम आएगा। जब 4.4 पढ़ेंगे तो उसके अंदर तो ये विचलन बहुत जरूरी है। क्या है? विचलन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए विचलन, इसी प्रश्न वाली के साथ साथ विचलन का सूत्र भी ज्ञात करना है। तो विचलन का सूत्र है संख्या माइनस का आधार। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न देखिए कि 14 का विचलन ज्ञात करना। अपन को 14 का विचलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? संख्या। तो संख्या अपने पास कितनी दे रखी है? 14 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 14 और फिर माइनस का देना। सूत्र के अंदर मान रखना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ये गणित है, ये सूत्रों से भरी हुई है। इन सूत्रों के अंदर जब मान रखना सीख जाएंगे और सूत्र याद हो जाएंगे, इस दिन गणित बहुत ही आसान हो जाएगी। तो अब देखिए कि 14 माइनस आधार अपन को दे रखा है। इधर देखिए ऊपर प्रश्न में कि 10 के आधार पर, आधार हमेशा अपन को 10 मानना है। कितना मानना है? 10। अब 14 में से 10 गए, पीछे कितने बचे? 4। कितने बचे? 4। अब आपको यहाँ पे प्लस का निशान लगाना जरूरी है, क्योंकि प्लस के 4 बचे। प्लस के, क्योंकि जब भी विचलन की बात आती है तो यहाँ पे प्लस दर्शाना जरूरी है। अब देखिए उसके बाद में अगला की दूसरे की शुरुआत करते हैं। पहला कंप्लीट हो गया, बस इतना ही याद करना था। ऐसा प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा के अंदर 5वीं बोर्ड में आता है, तो अपन पहले से अच्छे से अपन को आता है, तो अपन वहां पर जाके बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही इसी तरीके से करना है, बिल्कुल आपको वहां पे सूत्र भी लगाना है, सूत्र लगा के आपको सरल करना है। तो सभी अपन प्रश्नों के अंदर सूत्र लगा के इनको सरल करेंगे, बहुत ही आसान से आसान तरीके से। चलिए आइए अगले दूसरे की शुरुआत करते हैं कि 11 का विचलन ज्ञात कीजिए। तो विचलन का सूत्र है संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार। विचलन का सूत्र क्या है? संख्या माइनस का आधार। तो विचलन का सूत्र संख्या माइनस का आधार है। तो संख्या माइनस आधार, देखो विचलन का कैसे सूत्र ज्ञात करते हैं। अब देखिए उसके बाद में अपन के पास संख्या दे रखी है, कितनी है? 11 है। तो अपन 11 में से कितने घटाएंगे? 10। आधार कितना दे रखा है? ये 10 दे रखा है। तो 11 में से 10 गए, कितने? प्लस के 1 बचे। अपन को पता है कि प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की संख्या छोटी है, तो हमेशा प्लस की संख्या बचती है। अब देखिए उसके बाद में चलिए आइए तीसरे की शुरुआत करते हैं कि 8 का विचलन ज्ञात कीजिए। अपन बार बार सूत्र लिखना जरूरी है, हर प्रश्न के अंदर सूत्र लिखना जरूरी है, जिससे कि अपना सूत्र याद हो जाए। संख्या माइनस का आधार, संख्या माइनस का आधार। अपने पास संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है? संख्या आपके सामने है। तो संख्या कितनी है आपके सामने? संख्या 8 है। तो आपको सबसे पहले संख्या लिखनी है 8 और माइनस का 10। 10 कहां से आया? आधार आपको ऊपर प्रश्न के अंदर दे रखा है। अब मुझे ये बताइए कि हमेशा जब भी घटाव किया जाता है, तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है, न कि छोटी में से बड़ी संख्या। तो यहाँ तो 8 तो छोटे हैं और 10 बड़े हैं, तो अपन उल्टे घटा लेते। 10 में से पहले तो 8 घटा लेते। 10 में से 8 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे? 2। कितने बचेंगे? 2। अब अपन को चिन्ह पे ध्यान देना है। 10 की प्लस वाली संख्या तो छोटी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो अपन के पीछे शेष माइनस वाली संख्या बची, तो इसकी आगे माइनस के 2 बचे। कितने बचे? प्लस के 8 में से माइनस के 10 जाएंगे, तो अपन के पास में माइनस के 2 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 2 बचेंगे। अगला देखिए 9 का विचलन। 9 का विचलन के अंदर अपन को सबसे पहले संख्या माइनस का आधार। संख्या माइनस का आधार। तो संख्या में से आधार को घटाना है। क्या करना है? संख्या में से आधार को घटाना है। संख्या अपने पास 9 है, तो अपन 9 लिखेंगे और माइनस का कितना करेंगे? 10। और अपन को पता है कि अपन को बड़ी संख्या में से 9 में से 10 गए, 1 बचा, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है, इसीलिए माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि प्लस के 9 में से माइनस के 10 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 1। तो अपने जो 9 का जो विचलन होगा वो कितना होगा? माइनस का 1 होगा। कितना होगा? माइनस का 1। अगला देखिए 5वां की 13 का विचलन क्या होगा? तो उसका सूत्र है संख्या
क्या है, संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। तो अपने पास में जो संख्या कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है, तो अपन को 13 लगाना है। माइनस के आधार कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ये ऊपर देखिए सभी में आधार 10 मानते हुए अपन को सरल करना है। अब देखिए 13 में से 10 गए कितने, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 3 बचेगा और माइनस के 10 छोटे हैं इसलिए प्लस का 3। तो जो 13 का जो विचलन होगा वो कितना होगा, प्लस का 3 होगा। अब चलिए आइए अगला छठा देखिए कि 19 का विचलन क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका है। संख्या सूत्र, अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको सूत्र याद हो गया अच्छे से। संख्या माइनस का आधार, बार बार लिखने पर सूत्र याद हो गया। संख्या माइनस के आधार, संख्या माइनस का आधार। अपन के पास संख्या कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 19 माइनस के, और अपन के पास में आधार कितना दे रखा है, 10। तो बराबर में कितना बचेगा, 19 में से 10 गए प्लस के 9, क्योंकि प्लस की 19 में से माइनस के 10 गए, पीछे कितने बचे, प्लस के 9। तो 19 का विचलन अपने पास में कितना हो गया, प्लस का 9। उसके बाद में देखिए 7 का विचलन, संख्या माइनस के आधार, संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। अब देखिए संख्या अपने पास कितनी दे रखी है, अब की बार 7 दे रखी है। जितनी दे रखी है उतनी लिखनी है 7, और फिर माइनस का चिन्ह, ये देखो बीच में माइनस लगा दिया, और आधार कितना दे रखा है, 10। अब देखिए 10 माइनस के बड़े हैं और 7 के प्लस छोटे हैं, तो 10 में से 7 गए, पहले तो 3 बचे, लेकिन यहाँ प्लस के 7 थे और माइनस के 10 थे, बड़ी स्थिति, तो माइनस के 3 बचे। कितने बचे, माइनस के 3 बचे। चलो लास्ट, आज अपने 4.3 वैदिक गणित का लास्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न देखो। 6 का विचलन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। संख्या माइनस का आधार, संख्या माइनस का आधार। तो संख्या अपने पास में कितनी दे रखी है, 6। कितनी दे रखी है, 6 में से आधार कितना दे रखा है, 10, और बराबर में कितना बचेगा, 10 में से 6 गए, पीछे कितने बचे, 4। कितने बचे, 4, और वो माइनस के 4 बचे। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। प्लस के 6 में से माइनस के 10 घटाओगे तो माइनस के 4 बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 4। बहुत ही आसान तरीका, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर जरूर करना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।